हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम मराठी अक्षर भारती जो 10वीं वालों का मराठी है उसमें पोएम पढ़ के कैसे आंसर्स ढूंढना है ये मैं पढ़ाने वाली हूँ आज। लास्ट वीडियो में मैंने पैसेज में से कैसे आंसर्स ढूंढने हैं उतारा पढ़ के वो बताया था। आज के इस वीडियो में हम पोएम वाला क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि पोएम में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में प्रश्न क्रमांक 2 में आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको संत वाणी और उसमें से कैसे आंसर्स ढूंढना है ये बताऊंगी। स्टेप 1 वही है, संत वाणी का जो पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया है उसे हमें पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है क्योंकि वही हमारे आंसर्स होंगे। तो आइए पहले पोएम का एक्सट्रैक्ट जो है वो समझते हैं और उसके बाद जो है कृति करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट। अग्नि माजी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। तो अग्नि माजी मतलब आग के अंदर, पड़े यानी गिर जाता है, बाड़ू यानी बाढ़ बच्चा। तो अग्नि में जब बच्चा गिर जाता है, माता धावे कनवाड़ू, तो उसकी माँ दौड़ती है क्योंकि वो कनवाड़ू दयालु होती है, उसको अपने बच्चे पे दया आती कि मेरा बच्चा आग में गिर रहा है, मैं उसे बचाऊं, उसे जलने ना दूं, इसलिए माता धावे कनवाड़ू। मतलब इधर माता की, माँ की क्वालिटी बताए। माँ की क्वालिटी क्या है? कनवाड़ू। अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। माँ दयालु होती है, माँ बच्चे को आग में गिरने नहीं देती है, आग से बचाती है। देन सेकेंड पैराग्राफ, तैसा धावे माझिया का जा, अंकिला मी दास तुझा। तो वैसे ही धावे यानी दौड़ के आ, माझिया काजा मेरे काम के लिए, काजा मतलब काम के लिए, माझिया मतलब माझा। तो हे विठल तू वैसे ही दौड़ के आ मेरे काम के लिए, क्योंकि अंकिला मी दास तुझा, मैं तेरे शरणों में आया हुआ तेरा दास हूँ, तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी भक्ति करता हूँ, मैं तेरे शरण में आया हूँ। तो माँ जैसे बच्चे के लिए भाग के जाती है वैसा तू मेरे काम के लिए भाग के आ, ऐसा संत नामदेव विठल को रिक्वेस्ट कर रहे सेकेंड पैराग्राफ में। थर्ड, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडतांची धरणी। सवेची यानी फौरन, एकदम इंस्टेंट, जल्दी से। झेपावे यानी नीचे की तरफ छलांग लगाती है। कौन? पक्षिणी यानी बर्ड। क्यों? पिल्ली पड़ताची धरनी, जब वो देखती है कि मेरे बच्चे, पिल्ली मतलब पिल्लू, बर्ड्स के छोटे बच्चे, उड़ने की कोशिश करते हैं पेड़ से, और धरनी यानी धरती की तरफ, ज़मीन की तरफ, पड़ताची यानी गिरने लगते हैं। तो फौरन बर्ड क्या करती है? एक सेकंड भी नहीं रुकती है, नीचे की तरफ झेप लेके बच्चों को बचाती है। तो सवेची का मतलब फौरन होता है। ठीक है, और धरनी का मतलब है धरती, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। पिल्ली यानी पिल्लू। तो ये थर्ड पैराग्राफ। अब फोर्थ में क्या बोला है? भूकेले वत्सरावे, धेनु उम्रत धावे। तो भूकेले मतलब जिसको भूख लगी है, वत्सरावे यानी गाय का बच्चा, इंग्लिश में जिसको काफ कहते हैं, मराठी में उसको वासरू कहते हैं। और इधर वत्सरावे वर्ड आया। वत्सरावे मतलब जो भूख से जो वासरू चिल्ला रहा है। तो भूकेले वत्सरावे, भूख से जो वासरू चिल्ला रहा है, तो उसको देख के धेनु, धेनु यानी गाय, हुम्रत धावे, हुम्रत मतलब हंबरने, जोर से आवाज़ लगाते हुए गाय उसकी तरफ दौड़ती है क्योंकि वो देखती है कि मेरा वासरू जो है वो भूखा हुआ है, मुझे उसे दूध पिलाना है। तो धेनु यानी गाय, धेनु को अंडरलाइन करना है। और हुम्रत मतलब हंबरने। ठीक है, देन फिफ्थ में, वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। वणवा मतलब फॉरेस्ट फायर, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं उसमें गर्मी की वजह से या किसी और वजह से फायर यानी आग लग जाती है, तो मराठी में उसको वणवा बोलते हैं। तो वणवा लागला से यानी वणवा लगा है, वनी यानी फॉरेस्ट में, वन यानी रान, फॉरेस्ट में। पाड़स चिंतित हरणी, हरणी यानी हिरन, हिरन को चिंता हो रही है कि मेरा बच्चा यानी पाड़स, मतलब हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं? पाड़स, कहीं उसमें फंस तो नहीं गया है ना, उस आग में जल तो नहीं जाएगा, तो हिरन को चिंता होती है। मतलब हिरन भी इधर माँ की क्वालिटी है, हिरन अपने बच्चे की चिंता कर रही है। तो माँ में 2 क्वालिटीज़ यहाँ पर पहले माँ को कनवाड़ू बोला है यानी दयालु बोला है, और माँ हमेशा चिंता करती है अपने बच्चे की। देन लास्ट पैराग्राफ, नामा मणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। तो चातक एक इमेजिनरी बर्ड है जो पोएम में यूज़ होता है। पोएम में इसके बारे में आपको मेंशनिंग मिलेगा। तो चातक
एक इमेजिनरी बर्ड है जो बारिश के पानी को पी के ज़िंदा रहता है, और मेघ यानी क्लाउड जो बारिश का पानी बरसाता है। तो चातक जैसे विनती करता है किसकी? मेघ की, कि मेघ हमेशा बरसते रहे और बारिश का पानी मुझे मिलते रहे, वैसे नामा श्री विट्ठल की विनती कर रहा है कि तू मुझे तेरे दर्शन दे। तो इस तरीके से इस पूरे पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वही है। अलग अलग एनिमल, बर्ड्स और माता यानी इंसान के इसमें की माँ का एग्जाम्पल दे के श्री संत नामदेव जो है विट्ठल की विनती कर रहे हैं कि विट्ठल मुझे तू दर्शन दे। क्यों? क्योंकि अंकिला मी दास तुझा, मैं तेरे शरणों में आया हुआ तेरा दास हूँ, तेरा सेवक हूँ, तू मेरा स्वामी है, तो मुझे तेरे दर्शन दे। तो इस तरीके से ये पोएम का मीनिंग मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दी। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने अंडरलाइन भी कर लिए हैं। अब हम एक्टिविटी यानी कृति सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृति करा। कृति यानी एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन है आकलन। आकलन में आपको दिया है आकृति पूर्ण करा। तो क्या पूछा है उसमें? कवितेतील माता व हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द। कविता में माता और हिरण को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले 2 शब्द लिखिए। तो मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, वो दोनों वर्ड्स देखिए, इसी पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर है वो दोनों वर्ड। माता के लिए कनवाड़ू यूज़ हुआ है, कनवाड़ू यानी दयालु, और हिरनी के लिए चिंतित वर्ड यूज़ हुआ है। दोनों भी माँ की क्वालिटीज़ है। माँ दयालु भी होती है और माँ बच्चे के लिए चिंता भी करती है। तो ये आपको दोनों वर्ड्स आंसर में इस तरीके से लिखने हैं। यहाँ पर माता के आगे कनवाड़ू लिखना है और हिरनी के आगे चिंतित लिखना है। वही चीज़ करनी है, पहले आंसर लिख लो, उसके बाद में बॉक्स ड्रॉ करना, बॉक्स को पेन से ड्रॉ करना है। पहले आंसर लिखना है फिर बॉक्स ड्रॉ। बच्चे पहले बॉक्स ड्रॉ करते हैं फिर आंसर लिखते हैं। कभी कभी आंसर बॉक्स के बाहर चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है, वापस लिखना पड़ता है या कट करना पड़ता है, पेपर थोड़ा नीट नहीं लगता है। तो इसके लिए आप पहले आंसर सुकून से लिख लो और उसके बाद में बॉक्स बना दो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कौन ते लिहा। कौन ते लिहा मतलब वो कौन है, लिखो। हंबरनारी कौन है? तो हंबरनारी यहाँ पे वर्ड आया, देखो हुम्रत, धेनु। धेनु मतलब गाय, तो आपको इधर आंसर गाय लिखना है। और अग्नि मध्य पडलेला, आग में कौन फंस गया है? तो आग में जो है यहाँ पे अग्नि माझी पड़े बाड़ू। बाड़ू मतलब बाढ़, बाढ़ यानी छोटा बच्चा। तो इस तरीके से आपको इधर गाय लिखना है और इधर बाड़ू लिख। तो ये आपका आंसर है गाय और बाढ़, फिर आपको बॉक्स बना देना है, ठीक है। देन कृति 2 में आकलन में आपको जो है क्या पूछा है, देखिए। कवितेच्या आधारे पुढील कृति केव्हा घडतात ते लिहा। पोएम पढ़ के आपको नीचे वाली चीज़ें कब होती है वो लिखना है। तो माता धावून जाते, तो हमने देखा था माता कब भागती है, जेव्हा बाळ आगीमध्ये पड़ते, जब उसका बच्चा आग में गिर जाता है। धरणीवर पक्षिणी झेपावते, धरती पर बर्ड कब झेप लगाती है, जेव्हा वरून पिल्लू धरणीवर पड़ते, जब ऊपर से उसका बच्चा धरती पे गिरने लगता है तो वो फौरन क्या करती है, उसके तरफ झेपावते। गाय हमरत धावते, गाय कब हंबरती है और दौड़ती है, जेव्हा वासराला भूख लागते, जब उसके बच्चे को, वासरू को भूख लगती है। हरिणी चिंतित होते, हिरण कब चिंता में पड़ जाती है, कब चिंतित होती है, जेव्हा पाड़स वणव्यामध्ये सापड़ते, जब उसका पाड़स जंगल में वनवे में क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो इस तरीके से आपको ये कृति करना है। देन तो इस तरीके से आपको ये वाली कृति कर लेना है, ठीक है। देन कृति 3 में आपको पुढील शब्दांचा अर्थ लिहा बोला है, मतलब नीचे दिए हुए वर्ड्स का मीनिंग लिखना है। तो अग्नि, काज, मेघ, धेनु, 4 वर्ड्स दिए। इसमें से काज और धेनु ये मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मीनिंग देखेंगे। तो अग्नि का मतलब होता है आग, काज का मतलब होता है काम, मेघ का मतलब होता है ढग यानी क्लाउड, और धेनु का मतलब होता है गाय, काऊ, ठीक है। तो इस तरीके से मीनिंग लिख देना है। उसके बाद में कृति 4 में काव्य सौंदर्य यानी आपको
जो है आंसर लिखना है, क्वेश्चन पूछा रहेगा उसका आपको आंसर लिखना आहे. आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा. तो माँ, प्राणी यानी एनिमल, पक्षी यानी बर्ड, इनके मातृप्रेम यानी ये तीनों का जो इंसान की माँ होती है, एनिमल होता है और बर्ड होता है, ये मातृप्रेम कैसे करते हैं वो अपने शब्दों में लिखना है. उन्होंने जो पोएम में बताया ना, जैसे माँ भागती है जब बच्चा आग में गिरता है, पक्षी भी नीचे की तरफ झेपावते, फिर प्राणी का इसका पारस का एग्जाम्पल दिया है, हिरन का और गाय का और वासरू का एग्जाम्पल दिया है. वो सब आपको आपके वर्ड्स में लिखना है कि उनका प्यार अपने बच्चों के लिए कैसा है. ठीक है, तो आइए देखते हैं ये आंसर कैसे लिखना है. तो संत नामदेवानी श्री विठ्ठलाला आई म्हटले आहे. संत नामदेवने श्री विठ्ठल को माँ बोला है आणि आपण स्वतः तिचे लहान बालक आहोत अशी भावना अभंगात व्यक्त केली आहे. और मैं खुद स्वतः यानी खुद उनका छोटा बच्चा हूँ, ऐसी भावना इस संतवाणी अभंग यानी संतवाणी में व्यक्त की है. आई बाळाची काळजी घेते, माँ बच्चे की केयर लेती है, त्याचे दुखले खुपले मायने पाते. अगर उसको कुछ दुखता है, कुछ तकलीफ होती है तो प्यार से उसको देखती है. बाळाला काही लागले तर तिचा जीव कासावीस होतो. बच्चे को अगर कुछ लग जाता है, कुछ होता है तो माँ की जान बेचैन हो जाती है. कासावीस होतो मतलब बेचैन हो जाती है. तशीच हरिणी आगीत सापडलेल्या बाळाला वाचवण्यासाठी वेगाने धावत जाते. वैसे ही हिरन जब उसका बच्चा पारस आग में सापड़लेला मतलब फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए जोर से दौड़ लगाती है, भागते हुए जाती है. तसेच झाडावरून पडलेल्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी पक्षिणी त्याच्याकडे, वैसे ही पेड़ पे से अगर बच्चा गिर जाता है बर्ड का, जिसको पिल्लू बोलते हैं, तो उसको बचाने के लिए पक्षिणी उसके तरफ जेब घेते मतलब उसकी तरफ जो है वो छलांग लगाती है और उसको जो है वो बचा लेती है, अपने बच्चे को ज़मीन पे गिरने नहीं देता है बर्ड. देन आई दयाळू आहे. माँ दयालु है, माँ हमेशा अपने बच्चे पे दया करती है. तेव्हा विठू माऊलीने आपला सांभाळ करावा, पालन करावे. संसार रूपी आगीत होरपळणाऱ्या आपल्या मनाला मायेची फुंकर घालावी, कृपा करावी असे संत नामदेवांना वाटते. तो माँ जैसे बच्चे को आग में गिरने नहीं देती है क्योंकि वो दयालु होती है, बचा लेती है, वैसा ही विठू माऊली ने आपला मतलब संत नामदेव का सांभाळ करना चाहिए, संभालना चाहिए, पालन करना चाहिए. संसार रूपी यानी इस दुनिया की आग में होरपळणारे यानी जलने वाले मेरे मन पे मायेची यानी प्यार की फुंकर यानी फूंक लगाना चाहिए कि मेरा मन जल रहा है तो उसको शांत करने के लिए फुंकर घालावी, कृपा करावी, मेरे पे ब्लेसिंग्स करो असे संत नामदेवांना वाटते. ऐसा संत नामदेव को लगता है कि विठ्ठल मेरे ऊपर क्या करे, ब्लेसिंग करे. अशा प्रकारे संत नामदेवानी आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे वर्णन या कवितेत केले आहे. तो इस तरीके से संत नामदेव ने माँ, प्राणी यानी एनिमल और बर्ड के मातृप्रेम का वर्णन करते हुए, उनका एग्जाम्पल यूज़ करते हुए विठ्ठल से विनती की है कि तू मुझे इस संसार रूपी आग से बचा, मेरा पालन कर, मुझे संभाल, मेरे पे ब्लेसिंग कर. तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी करना है. इन डिटेल मैंने दोनों आकलन कृति आपको करके बताई हूँ, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर. तो होप ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा. अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.